लगभग 8 वर्षों से यह योजना चल रही, पंचगलन करना है करना है करना है। कब करना है? गुरुदेव आशीर्वाद दो, संघ भेजो, चातुर्मास भी कराए, पर पंचकर्णक नहीं हुआ। शायद गुरुदेव के सानिध्य में होना था, ऐसा भाग परभणी वालों का था। ऐसे पर परम उपकारी गुरुदेव ने आप सबको सानिध्य दिया। मराठवाड़ा की धरती पर पहली बार गुरुदेव के सानिध्य में यह महापंचकल्यणक हुआ। आप सब अर्घ ले लेंगे, गुरुदेव के चरणों में अर्घ समर्पण करेंगे। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नव गाता। श्रीनागम काव्य सुताकुल जो बिकराते हैं गले गले, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय खिले। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया, मेरा सारा दुख दर्द हरोया अर्घ भेंटने लाया। हे तपो मूर्ति आराधक, हे योगेश्वर, हे महासन, हे अरुण कामना दे सकत, युग युग तक आगामी वसंत। ओम नेम साक्षात विराजमान आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महामनीन्द्राय पावन चरणेभ्यो अर्घम निर्वपामिति। हाँ, अब वहाँ पर श्री जी को व्यवस्थित उनको कर लें, तब तक गुरुदेव की अमृतवाणी होती है और तुरंत यहाँ से श्री जी रवाना होंगे और गुरुदेव के सानिध्य में नवीन मंदिर में मूल नायक भगवान विराजमान होंगे। तो वैसी तदंत तैयारी करें। यहाँ परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि वे हम सबको धर्मोपदेश देने की कृपा करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। आप निर्वाण कल्याण के मंगल अवसर में बैठे हैं। इंद्र भी है, सौधर्मेंद्र भी है, इंद्राणी भी है, सामान्य देव भी है, श्रावक श्राविका हैं, आबाल वृद्ध हैं। स्वप्न देखा था, इस आकार का वो, इस स्वप्न को आप लोगों ने साकार देख लिया। अब थोड़े बहुत आप अपने इस आयोजन से संक्षिप्त किंतु बहुत महत्वपूर्ण एक क्षण आप के लिए कहा जा रहा था। श्री जी यहाँ से चतुर्थ शुक्ल ध्यान के उपरांत ऊर्ध्वगमन कर जाएंगे। अब आपके सामने दृश्य है, प्रभु आपके सामने नहीं है। अब आपका थोड़े से आंख बंद करके सोच लीजिए, प्रभु जो दिख रहे थे वह उनका शरीर था और उस शरीर के लीन होते ही वो भी एक प्रकार से हम लोगों से लीन हो गए। कहाँ गए इसके बारे में आप थोड़े सोच लीजिए। संसार क्या है और मोक्ष क्या है, जड़ क्या है और चेतन रूप स्वरूप क्या है। रात दिन हम लोगों का मोह सहित चेष्टाएं चलती रहती है। पर को ही आपा या पर में आपा बुद्धि, अपने में पर की बुद्धि करते रहते हैं। उन्होंने क्या स्वरूप पाया है, इसको पाने के लिए हमारे लिए बहुत ही
समस्या तो नहीं है, लेकिन वह प्रसंग बहुत कठिन है। आप लोगों को आंख बंद करके देखना है। यह जो बैठा है, शरीर बैठा है, अथवा यूँ कहो मैं इसे बैठने के लिए संकेत दिया, मन भाव उपयोग किए तो यह बैठ गया। मैं बैठा हूँ यह चिंतन न करके इसको मैंने बिठाया है। मैं खा रहा हूँ नहीं, किंतु इसको खिला रहा हूँ अथवा एक भाव मात्र कर रहा हूँ। सब क्रियाएं इस जड़ शरीर में हो रही हैं, लेकिन इसको शरीर को हम एकदम जड़ नहीं कह सकते। इसके रग रग में आत्मा के प्रदेश निवास कर रहे हैं। मोह सहित होने के कारण हमें ये भाव भान नहीं हो रहा है। इसलिए आप सामायिक के समय पर इस वेद विज्ञान के माध्यम से चिंतन किया करो। यह आप लोगों के जीवन में बड़ी निधि है। जैसे आप लोग बोली लगा रहे थे, उसमें निधि नहीं है, वह एकमात्र जड़ है, किंतु उसके प्रति जो मोह लगा हुआ है, उस मोह को छोड़ने के लिए ये सब साधना की गई है। और आपके सामने से एक मनुष्य के रूप में जो थे, उन्होंने साधना के बल पर रत्नत्रय की साधना की और इस शरीरातीत होने का उन्हें एक महान अवसर प्राप्त हो गया। हे प्रभु, आपकी निरीहता और आपकी स्थिरता देखने से ऐसा लगता है हम भी सौभाग्यशाली हैं। कम से कम हम वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, किंतु पहुँचने का रास्ता आपने हमें दिखा दिया है। यह हम कृतज्ञ हैं। गुरुओं के माध्यम से हमें प्रवचन मिलता है, चर्या मिलती है और सब कुछ मिलता है, और वे बदले में गुरु लोग कुछ भी हमसे नहीं चाहते। ये बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है। और हमसे वो क्या चाहेंगे, क्या हम देंगे उनको? कुछ भी नहीं दे सकते। वो जो दे रहे हैं उसको हमें पूर्ण रूप से लेने की भी क्षमता नहीं है। जो कुछ भी अंश के रूप में हम लोगों ने ग्रहण किए हैं, श्रद्धा के रूप में, सम्यक ज्ञान तत्व ज्ञान की अपेक्षा से और चारित्र साधना की अपेक्षा से आज यह मार्ग मिला है। आप लोगों को श्रावक पद मिला है। बार बार प्रत्येक कार्य में आप यह सोच सकते हैं। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो वहाँ पर मनोयोग करके लगाना पड़ता है, किंतु कुछ ऐसे क्षण मिलते हैं, उस क्षणों में आप सोचा करो ये संसार क्या है, भयावह जंगल है। इसमें कोई काल सिंह ने मृग चेतन को घेरा, भवन में नहीं बचावन हारा कोई। यूं समझो मन में, यहाँ मृग की भांति हम लोगों का जीवन चल रहा है। कभी भी वह आयुकर्म समाप्त हो सकता है और यहाँ से आप लोगों को जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा आप ही लोग सोचो। बहुत कठिन है, फिर भी आप साहस के साथ, विवेक के साथ, शांति समाधान के साथ इन तत्व चिंतन को करते हुए वहाँ कल इस समय में आहार के लिए उठे थे और उन आहारों को
स्वीकार करके उन्होंने ध्यान लगाया तो फल स्वरूप उन्हें यह केवल ज्ञान के साथ साथ मुक्ति निर्माण का भी आज लाभ हो गया है। आप लोग इस दृश्य को देख रहे हैं। आप देखने की क्रिया को विशेष रूप से महत्व दीजिए। हम बोल रहे नहीं, बोलने के विकल्प कर रहे हैं। ये क्या कौन सा यंत्र है, ये क्या कौन सा यह वाहन है जिसमें हम बैठे हैं। हम चला नहीं रहे, ये चल रहा है। और यदि चलना बंद कर देता है तो आप इसको चला नहीं सकते। तो देखो, इसका अर्थ ये हुआ हम भाव भी करते चलाने के, किंतु चल नहीं सकता। वृद्धावस्था होती है, वो सब कुछ कर लिया उन्होंने, अब कुछ भी हाथ उठा तक नहीं से पाता। उससे पहले पहले ही आप लोग धार्मिक अनुष्ठान ऐसे ही करते रहिए ताकि आप लोगों के परिवार में संतान है वह भी इस रहस्य को समझ सके। यदि आप उपकार करना चाहते हैं संतान के ऊपर, ये अनुग्रह करिए कि उनको समझाइए इस जंगल में आप लोगों को अंतिम क्षण तक जीना है और कुछ नहीं करना, और जो यहाँ पर बिंब स्थापित होना है उसकी आराधना करते हुए और सही स्वरूप की ओर जाने का प्रयत्न अवश्य करेंगे। हम मूर्त नहीं हैं, हम जड़ नहीं हैं और हम और कोई भी नहीं, किंतु हम अमूर्त हैं, भाव रखते हैं, ज्ञान रखते हैं, दर्शन रखते हैं। इसके सिवाय हमारे पास और कोई भी साधन नहीं है और हमें कोई भी आवश्यकता उनकी नहीं है। बस इतना ही है, यह शरीर आयु जब तक रहेगी तब तक शरीर टिका रहेगा, फिर बाद में हम कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ सिद्धत्व के लाभ के बाद यहाँ पर इंद्रादिक बैठे हैं, घबरा गए। और एक सही बात बताना चाहता हूँ, इंद्र तो इस प्रकार के आयोजन अपने जीवन काल में बहुत कर जाते हैं, करते रहते हैं, उनका यही काम है। और अन्यत्र कहीं भी मान लो पंच कल्याणक है, वहाँ पर भी पहुँच जाएंगे, समोसे लगेगा, सब कुछ होगा। उनके लिए यह नई चीज़ नहीं है। किंतु भरत चक्रवर्ती रोने लगा। आप सावधानी से सुनिए। भरत चक्रवर्ती रोने लगा। 6 खंड के अधिपति है, रोने लगा। 6 जब रानियाँ हैं, सब कुछ परिवार में भरा हुआ है और वह रोने लगा। प्रभु से पूछा जाता है, इंद्र ने पूछा ये क्यों रो रहे हैं? तो बताया इसलिए रो रहे हैं, इसलिए रो रहे हैं, प्रभु चले गए अपने जीवन में, अब लौट करके नहीं आएंगे। दूसरे प्रभु का दर्शन कब होगा, कैसा होगा, नहीं होगा तो हमारा क्या होगा, हमें उपदेश कौन देगा, हमें कौन धीर बांधेगा? बताओ, चक्रवर्ती है और धीर से रहित है, धीरत्व से रहित है, अधीरा हो रहा है। तो बताया गया या उनको समझ में आ गया, एक वियोग की घड़ी है, संयोग होता है, वियोग होता है, ये चला आ रहा है, इसको सहन करते हैं हम मन को मार करके, लेकिन विवेक के साथ हम इसको देखेंगे, यह रोने की बात नहीं है। इसलिए इंद्र रोता नहीं है, प्रत्यक्ष ज्ञान रहता उनके पास, अभिज्ञान आदि, उसके माध्यम से वो समझ लेते हैं ये लीला है। जैसे एक और नीलांजना ला करके
नृत्य कराया। अवधि ज्ञान के द्वारा आदि कुमार ने समझ लिया यहाँ ऐसा हुआ है और वो चल दिए। बाकी सब रोने लगे। क्यों? उनको ज्ञान नहीं है। जब भविष्य का भी ज्ञान, अतीत का भी ज्ञान होता है, सब विज्ञान के माध्यम से अपने आप रोना बंद हो जाता है। इसी प्रकार आप लोग श्रद्धा के माध्यम से, तत्व ज्ञान के माध्यम से इस जीवन के रहस्य को समझने का बहुत बड़ा कोई पुण्य किया होगा, जो आज आप लोगों के लिए विश्व में कहीं भी इस प्रकार की बातें और दृश्य और क्रियाएं आदि आदि कहीं भी मिलेगी नहीं। आप अरबों रुपए खर्च कर लो तो भी यह दृश्य नहीं बन सकता। जो वो स्वर्गों में बैठे देव, उनके यहाँ भी इस प्रकार का दरबार नहीं लग सकता। उस दरबार में आप लोग बैठे हुए हो। ये सब श्रद्धा का विषय है, ये अभिमान का विषय नहीं है और किसी को हम बाध्य करके समझा भी नहीं सकते। कैसा लग रहा है आप लोगों को? हाँ, अहिंसा परमो धर्म की जय।